अरे भूल जइबू नैहर के दुलार ये हो ननदो, भूल जइबू नैहर के दुलार ये हो ननदो। अरे पैबू जहिया पिया जी के प्यारे हो ननदो, पैबू जहिया सैया जी के प्यारे हो ननदो। सबसे पहले तो संजना राज जी, स्वागत है आपका इस इंटरव्यू में। अरे आपको नहीं पता क्या? मैंने अपना टाइटल चेंज किया है, संजना राज से संजना पांडे हुई हूँ। न्यूज़ रोज देखते ही नहीं आप? अरे वाह, मतलब आपने नाम बदल दिया जी। काहे भैया? काहे तो बहुत बड़ा रीज़न नहीं है। क्या था कि पहले मैं सिंगिंग करती थी, तो सिंगिंग में जो भी सिंगर्स आते थे तो अपना एक अलग ही टाइटल लेके चलते थे। नाम जोड़ लेते थे। हाँ, जैसे राइटर्स है, जैसे बेदर्दी, हमदर्दी, घायल, मृदुल, मतलबी, आरर पंकज, सब ने अपना ओरिजिनल नाम छिपाया था। बट मेरा ऐसा छिपाया नहीं था, मैं पांडे ही हूँ। लेकिन जब मैं सिंगिंग में आई तो एक तखल्लुस बोलते हैं जिसको, उसको मैंने चेंज किया। संजना पांडे से मैं संजना राज मैंने रखा। लेकिन अब ऐसा लगता है कि चलो सिंगिंग में तो रख लिया, लेकिन अब मैं चाहती हूँ कि एक्टिंग में आई हूँ तो चेंज करूँ मैं पांडे। इसीलिए अपना डिसीजन लेके आप देख सकते हैं, मेरा आधार कार्ड, पैन कार्ड, जो भी मेरा प्रूफ है उसमें देख सकते हैं आप, उसमें मेरा पांडे ही है, मैं पांडे ही हूँ। अच्छा, आप क्या फैमिली का भी इसमें कोई इन्वॉल्वमेंट है कि भैया अब आपको एक बार फिर से जो असली सरनेम है, जो पारिवारिक सरनेम है, जो पुरखों से आ रहा है पांडे परिवार का, उसे कैरी किया जाए? उनकी भी कोई मर्जी थी इसमें या फिर वो लोग भी ये चाहते थे? एक्चुअली वो लोग भी चाहते थे कि मैं अपना ओरिजिनल टाइटल रखूं, बट किसी ने ऐसे दे दिया था मेरा नाम कि संजना राज आप रखिए, अच्छा लग रहा है। तो अच्छा लग रहा था। अब तक मैं राज के नाम से ही आई हूँ, बट अब मुझे थोड़ा फील हुआ कि नहीं यार, जो मेरा ओरिजिनल टाइटल है उसको क्यों छिपाया जाए, मैं दुनिया से क्यों छिपाऊँ? मैं हूँ ब्राह्मण तो मैं हूँ पांडे, तो क्यों छिपाऊँ? तो इसलिए मैंने डिसाइड किया कि अब तक जो भी था उसको छोड़ देते हैं, अब से मैं पांडे लगाऊंगी अपना नाम। अच्छा, जब नाम राज था, संजना राज था, तो ये बड़ा मुश्किल था फाइंड आउट करना कि भाई आप ब्राह्मण हैं, पर कास्ट से ये पता नहीं चलता था। तो पांडे लगाने से अब ये पता चलता है कि भाई आप ब्राह्मण परिवार से आती हैं, क्या इसी के लिए जोड़ लिया गया? ये भी एक चीज है। नहीं, देखिए हम कलाकार हैं और हमारे लिए जातिवाद कोई मायने नहीं रखता है, कोई मैटर नहीं करता है। मैंने इसलिए नहीं छिपाया था कि मैं ब्राह्मण हूँ तो मैं जातिवाद कर रही हूँ, मैं अपना टाइटल लगा दूंगी तो पांडे हूँ तो पांडे सपोर्ट करेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। मैं तो एक आर्टिस्ट हूँ, एक कलाकार हूँ, और मेरे लिए कोई जाति धर्म मायने नहीं रखता है। बस एक हो गया था, किसी ने नाम दे दिया था राज, तो बस चल पड़ा। तो अभी मुझे लगा कि सिंगिंग में चल रहा था तो चलने देते हैं, ठीक है। लेकिन जब मैं एक्टिंग में आ गई तो मुझे लगा कहीं ना कहीं कि अपना ओरिजिनल टाइटल लगाना चाहिए, तो इसीलिए मैंने लगा लिया। अच्छा, आप बताना चाहती हैं कि ये संजना राज जो है, संजना पांडे के संजना राज बनने की क्या कहानी है? बहुत बड़ी कहानी नहीं है। कई बार मेरे पापा भी चाहते थे कि तुम तो जाओ ही मत इस फील्ड में, पहली बात तो वो भी एक डर था कि ठीक है मैं अब अपना कास्ट नहीं बताऊंगी, मैं हाइड करके रखूंगी कि मैं ब्राह्मण फैमिली से हूँ, बहुत प्रॉब्लम होगी। तो इसलिए भी थोड़ा पापा का भी एक डर था, इसलिए भी मैंने अपना टाइटल छिपा रखा था कि मैं ब्राह्मण फैमिली से हूँ। बट बहुत सोचने विचारने के बाद मम्मी ने बोला या तुम लगाती क्यों नहीं, तुम लगाया करो। तो मैंने सोचा ठीक है अब अपना टाइटल लगाते हैं। अच्छा, परिवार अपोज कर रहा था फिलहाल फिल्मों में आने या एक्टिंग या फिर सिंगिंग को लेकर, वो परिवार की जो सोच है वो अब बदल गई, इतनी बदल गई कि अब वो चाहते हैं बाकायदा कि उन्हीं के परिवार का सरनेम आप इस्तेमाल करें। ये बड़ी बात है।
जी, जी, जी। क्या होता है ना कि आप ओरिजिनल चीज़ों को छिपा नहीं सकते। कभी न कभी सामने तो आना ही था। जो मेरे नज़दीक रहते हैं, जो मुझे नज़दीक से जानते हैं, वो जानते हैं कि मैं पांडे हूँ। बाकी फ़िल्मों में या संगीत में लोग मुझे राज के नाम से प्यार किए, तो मेरे लिए कोई वो बहुत बड़ी बात नहीं है और मुझे राज में भी प्यार दिया है लोगों ने और मुझे उम्मीद है कि मैंने अपना टाइटल ओरिजिनल रखा है, तो पांडे में भी उतना ही प्यार देंगे। तो अब आप गाने, ऑब्वियसली आजकल आप फिल्मों में बहुत ज्यादा बिजी हैं, एक्टिंग को लेकर आपके पास बहुत सारे काम हैं, लेकिन क्या अब जब आप फिर से गाने गाएंगी इन केस, तो फिर संजना राज होगा या फिर नाम पांडे कंटिन्यू होगा? फिर से तो नहीं गानों के लिए राज करेंगे? नहीं, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। अब एक बार जो चीज़ें डिसाइड हो जाती हैं, वो हो जाती हैं। अब पांडे रहेगा, तो पांडे ही रहेगा। अच्छा, मतलब आने वाली फिल्में गाने सब संजना पांडे के नाम से हैं? जी। अच्छा, आपको जब नाम आपने चेंज किया तो फैंस की तरफ से क्या प्रतिक्रिया मिली आपको? हाँ, कई बार लोगों का मैसेज भी आया, कई बार लोगों ने मुझसे पूछा भी कि आपने अपना सरनेम चेंज किया है, कहीं ऐसा तो नहीं कि आपने शादी कर ली या आपका पति पांडे है इसलिए आपने सरनेम चेंज किया? तो लेट मी क्लियर, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं पांडे ही थी, पांडे ही हूँ, पांडे ही रहूँगी। हाँ, पांडे ही रहूँगी, चाहे कोई भी आए, मैं अपना टाइटल जो है वही लगाऊंगी। तो शादी अगर आपने कर ली किसी और से, मान लो मिश्रा से, किसी और से भी, तो सरनेम तो चेंज हो जाएगा? नहीं जी, मैं अपना पांडे ही लगाऊंगी अब। शादी के बाद भी सरनेम हाँ, चेंज नहीं होगा? जिसको चेंज करना होगा वो करेगा। हाँ अच्छा, तो मतलब शादी नहीं हुई है, ये सरनेम आपने अपना ओरिजिनल वाला फिर से कैरी कर लिया है। जी। बहुत बढ़िया। संजना जी, मैं अब चलिए आगे बढ़ लेता हूँ, मैं अब बात कर लेता हूँ फिल्म की। जिस फिल्म के सेट पर आप हैं, आप सबसे पहले बताइए कि ये जो फिल्म शूट हो रही है बाहर, जिसके लिए भी आप शॉट दे रही थी, इस फिल्म के बारे में बता दीजिए, फिर आगे सवाल कर लेता हूँ। हाँ, बहुत टाइम के बाद और काफ़ी सारी मूवीज़ करने के बाद पहली बार मेरा ऐसा कैरेक्टर मेरे नसीब में आया है, मेरे झोली में आया है, जो मैं करना चाहती थी, जो मैं एक्चुअल में मेरा नेचर जो है। आप सभी देख ही सकते हैं, ये 2 चोटियाँ, एकदम गांव की सूट वूट देख सकते हैं, एकदम गांव की टिपिकल लड़की का कैरेक्टर है, भोली भाली सी। और फिल्म का नाम है रानी बेटी राज करेगी। फिल्म का टाइटल आपको पता ही होगा, हमने पोस्ट भी किया था, देखा होगा। बहुत ही यूनिक कॉन्सेप्ट के साथ और बहुत ही एक, जैसे एज़ यूजुअल मैं बोलते आई हूँ कि पारिवारिक है, लेकिन इसमें थोड़ा सा ट्विस्ट है। ट्विस्ट ये है कि पारिवारिक तो है ही, साथ में कुछ मैजिक भी है, जो आपको फिल्म देखने के बाद पता चलेगी कि इसमें क्या मैजिक है। पहली बार मैं कुछ मैजिक करते हुए दिखूंगी। अच्छा, ठीक है। तो अब आप जादूगर भी बन गई हैं, किस किस पर आप जादू चला रही हैं, जरा ये भी बता दीजिए। नहीं, फिलहाल तो किसी पे चला नहीं रही हूँ, बस अपने ऑडियंस पे मैं जादू चलाना चाहूँगी, अपने एक्टिंग का, अपनी कला का, और बस चाहूँगी कि वो प्यार करे। अरे वाह, ऑडियंस का तो आपको पूरा प्यार और समर्थन और आशीर्वाद मिल ही रहा है। संजना जी, बेसिकली हर लड़की चाहती है ग्लैमरस दिखना, वो मतलब चाहती है कि बड़े बड़े खूबसूरत दिखूं, आप बहुत बढ़िया बढ़िया मॉडर्न कपड़े पहनो। जी, एक लड़की जो गांव की सीधी सादी लड़की होती है, जैसे आप हमारे यहाँ लड़कियां होती हैं, उसी को उसी तरीके से पोर्ट्रेट करना ये भी आसान नहीं होगा, क्योंकि सादगी को भी आसानी से पेश कर देना आसान चीज नहीं है। बिल्कुल। देखिए क्या होता है, मैंने पहले भी बोला है कि जो आप रियल में होते हैं ना, वो चीज़ अगर आपको प्ले करने के लिए मिलता है तो ये बहुत इजी नहीं होता है, क्योंकि पर्दे की दुनिया अलग है और रियल लाइफ की दुनिया अलग है। कई बार होता है, जैसे मैं रियल लाइफ में बहुत नॉटी और चुलबुली हूँ। जब मैंने चंदन परिणय गुंजा किया था, तो उसमें एक बहुत ही एकदम सहमी सी लड़की, सीधी सी लड़की, एकदम डरी सी लड़की, पहले भी नाप तोल के, हाँ, नाप तोल के मुस्कुराना पड़ता था, तो वो मेरे लिए डिफ़िकल्ट था। लेकिन हाँ, ये कहेंगे कि जो आपका ओरिजिनल कैरेक्टर होता है, वो उसको पर्दे पे अगर आपको वही मिल जाए सेम, तो थोड़ा सा इजी हो जाता है, क्योंकि रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जैसी आप एक्टिविटी करते हैं, वही आपको वहाँ भी करना पड़ता है। तो ये मेरे को इस फिल्म में पूरी आज़ादी है कि आप जैसी रियल में हैं, जैसा आपका रियल में नेचर है, आप सेम वैसे ही प्ले कीजिए, तो थोड़ा सा इजी हो जाता है। आपने फिल्म की चंदन परिणय गुंजा जैसी आपने बड़ी फिल्म की, आपको एक बार फिर से गुंजा के अवतार को रिक्रिएट कर दिया आपने, एक तरफ से लोगों का बहुत ज्यादा प्यार मिला, लोग गुंजा बुलाना शुरू कर दिए हैं।
गुंजा बुलाना तो नहीं शुरू किया, क्योंकि एक वही आइकॉनिक गुंजा है। हाँ, बट उस नई वाली गुंजा? नई वाली, हाँ, वो तो एक अलग गुंजा थी। ये नई वाली नए अवतार की गुंजा थी, जो एक मेट्रो सिटी की गुंजा थी। वो टिपिकल गांव की गुंजा थी। हाँ, बट इस गुंजा को भी लोगों ने बहुत प्यार दिया, बहुत ही आशीर्वाद दिया, और सबने देख के मुझे मैसेज किया, फ़ोन किया, सबने ब्लेसिंग्स दी कि नहीं, बहुत अच्छा आपने प्ले किया है, और हमें लगा ही नहीं कि ये कैरेक्टर आपके लिए नहीं बना है, ये आप नहीं कर सकती हैं। आपने बखूबी अपना कैरेक्टर अच्छे से निभाया। अच्छा, आपकी एक ऐसी सवाल पूछ रहा हूँ मैं संजना जी, कभी आप असल गुंजा जो कि साधना सिंह जी हैं, जिन्होंने नदिया के पार 1981 की फिल्म, उसमें गुंजा का किरदार किया था, क्या आपकी कभी उनसे मुलाकात हुई है? नहीं, अभी तक तो मेरी मुलाकात नहीं हुई है उनसे, जो रियल गुंजा है। आई होप फ्यूचर में कभी हो तो उनको मैं बताऊंगी ज़रूर कि आपने उस दशक में किया था गुंजा का रोल, मैंने इस दशक में किया है। अच्छा, मैंने उनका एक बार इंटरव्यू किया था, एक शायद कोई हिंदी फिल्म थी जिसमें वो माँ का किरदार कर रही थी बहुत सालों बाद। तो उन्होंने मुझे बताया कि आज भी लोग उन्हें साधना सिंह मानने के लिए तैयार नहीं है। लोग कहते हैं आप गुंजा ही हैं। जी। आज भी ये इतनी 40 साल बाद भी उस फिल्म का ये ऑरा है, इतनी बड़ी वो फिल्म थी। खैर, गुंजा जी की जो सबसे अच्छी चीज थी उस कैरेक्टर में, आपने कुछ उसमें से देखा? फिल्म में से आपने कुछ कोशिश की कि भाई गुंजा बनना है तो कुछ उसमें से भी देखा जाए, कुछ चीजों को नोटिस किया जाए? देखिए, मैंने उनको देखा, बट वो जो गुंजा थी वो बहुत ही नॉटी और चुलबुली थी। हाँ। वो गांव की, टिपिकल गांव की, यूं कहे कि छोरी जो बोलेंगे, गांव की लड़की थी। ये जो गुंजा थी, ये मेट्रो सिटी की गुंजा थी। ये एक पढ़ी लिखी इंजीनियरिंग किए हुई गुंजा थी। तो उनके कैरेक्टर में और मेरे कैरेक्टर में बहुत ज़्यादा ज़मीन आसमान का फ़र्क था। वो उनका एकदम मतलब एकदम अलग कैरेक्टर था उनका, एकदम नॉटीपन था, एकदम हो हल्ला था, वैसा था। बट मैंने जो प्ले किया था, वो एकदम सीधी सादी शांत रहने वाली लड़की, पापा जो कहेंगे, माँ जो कहेंगी वो मानने वाली लड़की। तो उनमें और मेरे में बहुत ज़्यादा फर्क था। जिस तरह से हम लोग बात करते हैं सिंगिंग की, आप आई, हमारी भोजपुरी इंडस्ट्री में कहते हैं कि भैया सिंगर एक्टर बनते हैं, सिंगर्स ही एक्टर बनते हैं, ऐसी परसेप्शन था। हालांकि ये चेंज हो रहा है, लेकिन मेल पुरुष, खेसारी लाल, निरहुआ, सारे लोग, पवन सिंह से लेकर, आप आई एक्ट्रेस के तौर पे, सिंगिंग के तौर पे, सिंगर के तौर पे आपकी एंट्री हुई, आप एक्ट्रेस बनी, और उसके बाद आपने बड़ी कामयाबी हासिल की, बैक टू बैक आपने फिल्में की। अब उसके बाद भी और सिंगर्स जो है वो मोटिवेट हो रहे हैं। आपको लगता है नया ट्रेंड शुरू हुआ है? ये तो बहुत अच्छी बात है। कोई गाना गाता है तो इसका मतलब ये नहीं कि वो एक्टिंग नहीं कर सकता है। वो तो एक और पर्सनली मैं अपनी बात करूँ तो मैं ऐसी नहीं आ गई हूँ एक्टिंग में। मैंने बखूबी 4 साल अपने आप को उसमें झोंका है, तपाया है, मैंने सीखा है, तब आई हूँ। ये तो बहुत अच्छी बात है कि लड़के आते थे, अब लड़कियाँ भी एक्टिंग में आने लगी हैं गाने के साथ साथ। ये तो बहुत अच्छी प्लस पॉइंट है कि माँ सरस्वती ने आवाज़ दिया, आवाज़ के साथ साथ आपको एक और कला दी है कि आप एक्टिंग भी कर रहे हैं। तो बहुत अच्छी बात है, आना भी चाहिए। और हाँ, लेकिन ये है कि सिंगिंग की दुनिया अलग है और एक्टिंग की दुनिया अलग है। सिंगिंग में आप अपने हिसाब से चलते हैं, लेकिन एक्टिंग में आपको डायरेक्टर के हिसाब से चलना पड़ता है। आप अपने आप को इसका ट्रेंड सेटर मानती हैं या नहीं? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है कि मैंने ट्रेंड शुरू किया या ट्रेंड चालू किया। मैंने अपना जो भी मुझे काम मिला उसमें मैंने अपना 100% दिया, और लोगों ने प्यार दिया, आशीर्वाद दिया। जो प्रीत का दामन मेरी फिल्म थी, दर्शकों का प्यार ही है कि उसका पार्ट 2 भी इतनी जल्दी आ गया। मुझे उम्मीद ही नहीं था कि इतनी जल्दी पार्ट 2 भी आएगी किसी फिल्म की मेरी। तो दर्शकों ने प्यार दिया, मुझे एक्सेप्ट किया, इसके लिए तहे दिल से धन्यवाद दर्शकों को। और मैंने कोई ट्रेंड नहीं चालू किया, ना ही शुरू किया। मैंने अपना काम दिल से, लगन से, मेहनत से किया है। जो और फीमेल सिंगर्स हैं जो बड़ी खूबसूरत है और जो कहीं ना कहीं उनके ख्यालात होते हैं, इरादे होते हैं कि भैया हमको भी पर्दे पे आना है, उन्हें कुछ कहना चाहती हैं, उन्हें कुछ मैसेज देना चाहती हैं, टिप्स देना चाहती हैं, कुछ बताना चाहती हैं? देखिए, मैं तो बस इतना ही कहना चाहूँगी कि हर एक इंसान के अंदर कोई ना कोई कला ज़रूर होती है। उसे बस हमसे बेहतर कोई निखार नहीं सकता है, परख नहीं सकता है। तो पहले अपने आप को परखिए, निखारिए, उसके बाद आप आगे काम करिए, और दिल से, लगन से आप काम करेंगे तो डेफिनेटली आप एक दिन आगे ज़रूर जाएंगे। एक आखिरी सवाल, आजकल अश्लीलता के नाम पे, वल्गैरिटी के नाम पे, अश्लील गानों को मुद्दा बनाकर कलाकारों के खिलाफ
अश्लील और आपत्तिजनक भाषा में वीडियोस बनाए जाते हैं, उन्हें ट्रोल किया जाता है, उनके लिए गालियां दी जाती हैं कि आपने गाना 1996 में बनाया था, 99 में बनाया था, आप उसके लिए माफी मांगिए। आपको ये ठीक लगता है? देखिए, ये तो बिल्कुल गलत बात है, क्योंकि हो सकता है उस दौर में समझदारी की कमी रही होगी, आपके इर्द गिर्द जो लोग रहे होंगे वो आपको अच्छी एडवाइस नहीं दे रहे होंगे, तो हो जाता है, इंसान से गलती हो जाती है। तो अब उस चीज़ को मुद्दा बना के ट्रोल करना ये मेरे ख्याल से अच्छी बात नहीं है। जो हो गया है उसको भूल जाइए, अब जो आगे हो रहा है उसको याद रखिए। हर एक इंसान से गलती होती है। अब बिहार का एक बच्चा है जिसकी आपके हमारे बिहार से, जहाँ से एक बच्चा है जिसकी तबीयत ठीक नहीं है, अंश नाम का, जी, और जी। उसके लिए बहुत सारे पैसों की जरूरत है, 16 करोड़ के इंजेक्शन की आपको पता है कि जरूरत है। बहुत सारे भोजपुरी कलाकार, राकेश मिश्रा, कुंजन सिंह, बहुत सारे जा रहे हैं उनकी मदद के लिए, और लोगों से अपील कर रहे हैं कि भैया ज़्यादा से ज़्यादा डोनेट करें उनके पिताजी के अकाउंट में, ताकि उनकी मदद हो जाए। आप कुछ अपील करना चाहती हैं? पहली बात तो मुझे नहीं पता था ये, क्योंकि मैं शूटिंग में बहुत ज़्यादा बिज़ी रही हूँ, लगातार काफ़ी दिन से मैं बिज़ी चल रही हूँ, तो मुझे नहीं पता था। अच्छा हुआ आपने बता दिया। दर्शकों से अपील करने से पहले मैं ये कहूँगी कि मैं इस न्यूज़ को देखूँगी, और मैं जो लोग हैं उनसे भी मैं बात करूँगी, और मुझसे जितना हो सकेगा मैं भी मदद करूँगी, और उस छोटे से नन्ही सी जान को हम बचाने की पूरी कोशिश करेंगे। और मुझे देखने वाले जितने भी दर्शक हैं, मैं उन सभी से आग्रह करूँगी कि आप सभी से जितना हो सके आप सभी उनको सपोर्ट कीजिए, आप सभी हेल्प कीजिए। हो सकता है कि हम सभी के छोटे छोटे मदद से उनकी जान बच सके। बहुत बहुत शुक्रिया संजना जी। जाने से पहले एक लाइन गुनगुना के जाइए। थैंक यू सो मच। और अभी तो मैंने फिल्म किया था प्रीत का दामन पार्ट 1, उसमें एक बहुत ही अच्छा गाना था जो रील्स पे भी काफ़ी वायरल हो रहा है, वो मैं सुनाऊंगी। अरे भूल जइबू नैहर के दुलार ये हो नाना दो, भूल जइबू नैहर के दुलार ये हो नाना दो, अरे पैबू जहिया पिया जी के प्यारे हो नाना दो, पैबू जहिया सैया जी के प्यारे हो नाना दो।